आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण स्टडी सेंटर में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 6 है बिहार पुलिस का। देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करवा देते हैं। आप लोग सेट लगा लिए होंगे तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण किया गया कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 18वीं सदी में। निम्नलिखित में से कौन सा रणजीत सिंह का राज नहीं है? डी, ऑप्शन नंबर डी यानी सिंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किनका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है? बी आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दुबला हाली प्रथा मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? ए यानी गुजरात में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीरों को खालिस्तान स्थित एक कुएं से खोद कर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर खालिस्तान के हैं जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया, कुछ खालिस्तानों को भरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अजनाला 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 7वां नंबर क्वेश्चन, विचार कीजिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर को माना जाता है। सेकेंड नंबर ऑप्शन में है, अल्बुकर ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीन लिया। तीसरा नंबर ऑप्शन है, 1961 में गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त करके भारतीय संघ में शामिल किया गया। 4 में भारत में कॉटेज व्यवस्था लागू करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, सभी होगा, सभी सही है। 1 2 3 4। भारत का जापान के साथ व्यापार स्थापित करने का श्रेय किस यूरोपीय कंपनी को प्राप्त है? ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? बी, ऑप्शन नंबर बी यानी सर जॉन चाइल्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। 11, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौरे में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में थी। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण प्रदान किया? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मुर्शिद कुली खां। 13 नंबर क्वेश्चन, 1740 में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सी, ऑप्शन नंबर अलीवर्दी खां एवं सरफराज खां। 14 नंबर क्वेश्चन, विचार कीजिए, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजी कंपनी के बीच हुई थी। दूसरा ऑप्शन है, मुंगेर में बारूद एवं तोप का कारखाना सिराजुद्दौला ने स्थापित किया। उपयुक्त में से कौन से सही होगा? ये ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही होगा। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजी कंपनी के बीच हुई थी। दूसरा गलती है, मुंगेर में बारूद एवं तोप का कारखाना, ये गलत है, सिराजुद्दौला ने स्थापित किया। 15 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या है? ये 15 का ये, मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। 16 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1912 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, किसके तहत? तो इसका ऑप्शन नंबर सही सी होगा, यानी 1 2 4, 1 2 और 4। टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़े, सही बात है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। चौथा, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार किया गया। भूटान को अंग्रेजी साम्राज्य में पूर्ण विलय कब किया गया?
बी 1865 में। 19। अब 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के संबंध में विचार कीजिए एवं गलत उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी यह भारत के प्रथम वायसराय थे जिन्होंने चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा कमेटी का गठन किया। ये गलत है। सही कौन कौन ने? इसने शासनकाल के दौरान 1859 ईस्वी में यूरोपीय सेना द्वारा सफेद विद्रोह किया। यह सही बात है। इन्होंने व्यापक सिद्धांत को समाप्त किया। यह भी सही है। 1857 की क्रांति इसी के शासनकाल में हुआ था। यह भी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। 20। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? सही ऑप्शन हो जाएगा सी। कहाँ गया सी? हेस्टिंग्स। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मार्तंड वर्मा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। क्वेश्चन नंबर 22। सूर्यास्त कानून के विषय में जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है? गण देवता। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी क्या? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। उन्होंने इस बात का अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ की गई? डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1850 में। क्वेश्चन नंबर 25। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। 26। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तात्या टोपे। 28 नंबर क्वेश्चन। 1857। एक मिनट, 26 कहाँ गया? हाँ, 26 का सी होगा, सॉरी। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 ईस्वी में। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? 27 नंबर क्वेश्चन। तो नाना साहब के इन चीफ कौन थे? तो ये भी सी, तात्या टोपे। 28 नंबर क्वेश्चन। 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों कार्यों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये आप लोग जानते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तात्या टोपे। निम्नलिखित में से 29 नंबर के निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 30। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 30 के डी, 1, 2 और 3। छोटा नागपुर का पठार, गोनू, 2 आरा, जमींदार कुंवर सिंह, कानपुर, नाना साहेब। महारानी विक्टोरिया की भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? डी, 1858 में। 32 नंबर। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी पाकिस्तान की स्वीकृति। 33 नंबर। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। 34। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? सही आंसर 34 का हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 35 का सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। निम्नलिखित 36 निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है? ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 38 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सही आंसर डी हो जाएगा। इस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। 39। किस अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया?
ऑप्शन नंबर ए 1813 व 1833 का चार्टर अधिनियम। 40 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार संसद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव दबाव से पारित किया था? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 41 नंबर, संविधान सभा के सचिव निम्न में से कौन है? मैंने कौन थे, अभी वर्तमान नहीं तो पहले की बात है। 41 HB अयंगर। 42 नंबर, संचालन समिति एवं नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 43 नंबर क्वेश्चन, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? सी मोतीलाल नेहरू। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? 44 के ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 45 भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में सर्वप्रथम निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिमी बंगाल से। 47 नंबर के, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 70। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स को। 49 संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी? 7वें अधिवेशन। 50 भारतीय संविधान के मूल प्रतियों की रखकर सुरक्षित रखा गया है? हीलियम में। 51 एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 51 के डी, लोक कल्याण पर। आप लोग को बताना चाहूँगा इसी तरह डेली सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब थोड़ा करिए, सपोर्ट करिए, ताकि आप लोग को और बहुत से इस पर जानकारी मिलते रहेगा, सेट में मिलेगा। इसका PDF अगर जो आप लोग चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं, डेली सेट लगा सकते हैं। 5253 चैनल का नाम लक्ष्मण स्टडी सेंटर। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? 52 के है 52 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यातायात एवं संचार। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? इसका डी हो जाएगा, यानी ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। 54 एक से देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से यदि होंगे तो क्या होगा? सी यानी एक में पूंजी का निर्माण होगा। 55 साधन कीमत निर्धारण में निम्न में से कौन सा घटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, लगान भी है, मजदूरी भी है, ब्याज भी है। 56 निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? ए व्यापार चक्र। 57 निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? बी कहाँ गया? वस्तु की कीमत का निर्धारण करना। व्यष्टि का कहेगा तो समष्टि व्यापार चक्र और व्यष्टि निर्धारण। 11th क्लास का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही? 58 नंबर क्वेश्चन, दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन कौन से वर्ष प्रकाशित किया था? ए 1776 में। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी थी? मार्शल ने दिया था। 61 तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी यानी 1, 2, 3 यह मॉडल कोस्का झिल्ली की संरचना को बताता है। सेकंड नंबर, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोस्का झिल्ली की संरचना में द फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। 62 नंबर, कोस्का यांत्रिक सहायता पाता है। 63 नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा डी यानी अंतर्द्रव्य जालिका में। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं?
64 डी स्टोमा कहते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं किसमें? तो गोल्जी उपकरण सब में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक में भी नहीं होता, लाल रुधिर में भी नहीं होता और नीलहरित शैवाल में भी नहीं होता। ये श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं बी माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 67, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? ए यानी कैमिलो गोल्जी ने देखा था। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन से होता है? अर्धसूत्री। 69 नंबर, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज। 70 की प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न में से क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। निम्नलिखित में से किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? दृढ़ ऊतक। दृढ़ कोशिकाओं में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ए ये मृदुता कोशिकाओं से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 73, विलोमन की आवश्यकता होती है? सी यानी नामी के अवशोषण के लिए। त्वचाजन्य डर्मेटोजम ऊतक शीर्षस्थ विभाज्योतकी से बनता है। यह निम्नलिखित में से किससे विकसित होता है? बाह्य त्वचा से। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं किसमें? बाह्य त्वचा में। अंगों के विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक कौन सा होता है? एपिलिथियम में। 9 क्लास के बायोलॉजी चैप्टर का टिश्यू यानी ऊतक से ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है? यानी जोड़ने का काम करने वाला कौन सा ऊतक होगा? सीधा ये पूछ रहा। 77 ए यानी हो जाएगा एरियोलर ऊतक। कोंड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो कोंड्रिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं उपास्थि में। निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? थकान किस में नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्डियक पेशी में। दो न्यूरॉन के जोड़े को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में खबरों में रहा सिंको ला पास किस राज्य में स्थित है? सिंको ला पास कौन सा राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 81। कहाँ गया 81? हाँ, क्वेश्चन नंबर 81 खबरों में रहा सिंको ला पास राज्य स्थित है। कौन सा राज्य कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में स्क्रू ऑफ व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू किया गया? मणिपुर में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 84 नंबर, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश। हो चुका है, किया जाएगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? लेट्स मूव इंडिया। 86, थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता? सी ऑप्शन सात्विक सराइज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। 87, 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया जाता है? बांग्लादेश। 88 नंबर, फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में से किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कांस ला सिने पुरस्कार से मिला है? सी चिदानंद नाइक। क्वेश्चन नंबर 89, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा? मैंने किया गया था कोलकाता में। अमेरिकी। 7 मई 2024 को कमांडेंट कन्वेंस को 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 90वें सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। 91, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी?
प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? सही इसका आंसर हो जाएगा कहाँ गया, डी, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द क्वेस्ट ऑफ स्टडी। 92 असम राज्य के वन्यजीव जीवन विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 92 बी ग्रेटर एजुएट स्टॉक। 93 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्लासिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? अमन सहरवाद, सागमम यानी कहाँ चला गया, समागम। कितना नंबर क्वेश्चन में थे? 93। 93 नंबर थे ना, हाँ। 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? बी अमन सराहवत। 94 समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सी गांधीनगर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 96 हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को। यदि 5 और 125 के बीच मध्य अनुपात इतना, यहाँ से 4 को मैथ है, ठीक है ना। मैथ का सोल्यूशन तो करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जगह न रहने के कारण आप लोग इसका अलग से सोल्यूशन करा दिया जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन बता देते हैं, देखिए बनेगा। 96 नंबर यदि 5 और 125 के बीच मध्य अनुपात 1 है तथा 4 के पावर 4 और 6 के पावर 2 के बीच मध्य अनुपात y है तो 2x y का मान निकालना होगा। तो इसका मान निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा तो कमेंट करिएगा। इसका भी मैथ का वीडियो भी बना के डालेंगे। 5 का 25 और 100 कितना होगा, 48 होगा। इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 दो कर्मचारियों के आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है तो प्रत्येक के इतना इतना बचत करता है तो मासिक आय का योग क्या होगा? दोनों के आय बराबर आय, व्यय बराबर व्यय करके फिर निकाल देना है। इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद इसका सही आंसर आएगा, यानी ए आ सकता है 21 120। 98 देख लेते हैं। 3400 रुपये की राशि को पी और क्यू के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी इसके हिस्से में यानी फ्रैक्शन से यानी भिन्न 3400 को तोड़ देना। तोड़ने के बाद इसको इतना हिस्से की 2/3 के बराबर पी और क्यू के शेयरों के बीच सकारात्मक अंतर क्या होगा? दोनों के बीच का अंतर निकालना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 200 रुपया। 99 3900 का राशि को P/Q और R में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि R को R सीधा इसका फ्रैक्शन करके 2/5 हिस्सा मिलता है तो Q और R के हिस्से को 3 गुना मिलता है तो Q का हिस्सा क्या होगा, ये निकालना होगा। 99 का सही आंसर हो जाएगा सी। 100 नंबर 3 5 7 10 20 24 का अनुपात कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 34/15। मिश्रित अनुपात पूछा। आप लोग को आशा है, नहीं उम्मीद है कि आप लोग ठीक से सब याद कर लीजिए इसको। और जो भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल का नाम आप लोग को बता देते हैं, चैनल का नाम है लक्ष्मण स्टडी सेंटर। एक बार आप लोग इसको शेयर करिएगा, शेयर करने के बाद कमेंट करके फिर आगे बताइएगा। सभी लोग को जोड़िए, इसमें डेली सेट चलता है इस ग्रुप में, लक्ष्मण स्टडी सेंटर। नीचे हम चैनल का लिंक दे देंगे जहाँ से PDF डाउनलोड करिएगा। जय हिंद साथियों।